Hello, my dear friends and viewers. Welcome back to डॉक्टर हर्षवर्धना क्लासेज। मित्रों, आज मैं सोशल इशू से जुड़ा एक पहलू सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा और परिचर्चा करना चाह रहा हूं। इन दिनों सोशल मीडिया की सीमा रेखा को लेकर भारत सरकार के जो नए कानून आ रहे हैं उसको लेकर बहस का बाजार गर्म है। नाजुक मुद्दा और गर्म बहस की दरकार है। मित्रों, क्या सोशल मीडिया पर अंकुश लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, यह वाद और विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय ने यह तय कर लिया है कि बिग टेक कंपनियां, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर को मैटर के ओरिजिनेशन और उसके एंड टू एंड इंक्रिप्शन का डिटेल सरकार को जरूरत पड़ने पर देनी होगी। वहीं ये बिग टेक कंपनियां प्राइवेसी का बहाना बनाकर, उल्लंघना देकर सरकार से तनातनी कर रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे हमारे क्लाइंट की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। सवाल मौजूद है, किसी की भी प्राइवेसी, चाहे वह हमारी हो या आपकी हो, भंग नहीं होनी चाहिए। निजता का कानून भी भारत में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मित्रों, इस पहलू से अलग हटकर अगर इसका स्याह पक्ष देखें तो नेपथ्य से यह स्पष्ट पता चलता है कि मौजूदा आर्थिक उदारीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में निजता शब्द का महत्व कहीं ना कहीं कम हो गया है। और जब हम सोशल मीडिया शब्द का प्रयोग करते हैं और मीडिया शब्द जब वहां पे खुद मौजूद हो जाता है तो वहां निजता स्वतः खत्म हो जाती है, क्योंकि मीडिया सार्वजनिकता का ही पर्याय है, दूसरा रूप है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जब बिग टेक कंपनियां को इतना ही निजता का ख्याल था, इतना ही निजता का ध्यान था, तो फिर फेसबुक जैसी कंपनियों ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को लाखों भारतीयों का डेटा क्यों और कैसे बेच दिया। जब यही प्राइवेसी का ख्याल था तो 2020 में खालिस्तान के डिमांड पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तरह तरह के मैसेज पूरे भारत में, पूरे देश दुनिया में कैसे प्रसारित होने लगे। तो क्या यह जरूरी एक संप्रभु राष्ट्र के लिए हो जाता है कि जब उसकी संप्रभुता को, जब उसके नागरिकों के हितों की बात आए तो वह ऐसे मीडिया पर लगाम लगाए या न लगाए। मित्रों, यह बहस का विषय जारी रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया के विरोध में हम अभी नहीं जा रहे। मेरा कोई मंतव्य नहीं है कि मैं सोशल मीडिया का विरोध करूं। सोशल मीडिया मौजूदा संचार क्रांति के दौर में त्वरित सूचना पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। लेकिन मित्रों, यह भी ध्यान रखना है कि यह सूचना कितना फैक्ट आधारित है और कितना डेलिब्रेटेड है। असल में जब हम किसी भी समाचार को या सूचना को सूचना टूल्स के द्वारा प्राप्त करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता का बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं करते हैं। हमें यह भरोसा हो जाता है कि यह खबर सही है और उसको लेकर कई बार खुद अपने मुल्क हिंदुस्तान में कई विसंगतियां पनपी, कई गैर जिम्मेदाराना आंदोलन हुए, हिंसा प्रति हिंसा, दंगा और फसाद हुए। तो सरकार का बतौर एक संप्रभु राष्ट्र यहाँ पर सोशल मीडिया को नियंत्रित, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि उसको नियमित और नियंत्रित करण करने के लिए अगर कोई कानून बना रही है तो उसका स्वागत और वेलकम होना चाहिए। सवाल उठता है कि जब यही बिग टेक कंपनियां अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन में और ऑस्ट्रेलिया में सरकार के विरुद्ध में कोई हिल हुज्जत नहीं करती हैं, सरकार जो भी डेटा मांगती है यह सहर्ष उसको घुटने के बल पर टेक कर पहुंचाती है। लेकिन जब वही
भारत सरकार के मामले में मैटर आती है, जैसे टूल केस का मामला आप देखा होगा, तो टूल केस के मामले में भारत को बहुत सारी जानकारियां नहीं दी जाती है, भारत के साथ हील हुज्जत किया जाता है, जिससे भारतीय संप्रभुता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत आज बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई दायरा नहीं है। आप ट्यूनेशिया और मिस्र में अगर सत्ता परिवर्तन की बात को देखेंगे तो इसके लिए कहीं ना कहीं नेपथ्य से बिग टेक कंपनियां ही जिम्मेवार हैं, जो कि सत्ता परिवर्तित कर दी। तो एक तरह से ये भ्रामक या गलत खबर को फैलाकर लोगों का जो माइंड सेट है, जनता जनार्दन का जो माइंड सेट है, उसको चेंज कर देती है, प्रभावित कर देती है। चलिए ये बातों को यहीं पर छोड़ें। थोड़ा सा अगर हम बात करें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च एंड थॉट्स की, तो उसमें भी स्पष्ट यह वर्णित किया गया है कि देश के करीब 25% किशोर जो कि एडोलेंस एज ग्रुप में है, वो मानसिक अवसाद के शिकार हैं। देश की करीब 34% महिलाएं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के फेसबुकिया कार्यक्रम से पीड़ित हैं। अगर देश के महिला आयोग में दर्ज होने वाले मुकदमे, महिला हेल्पलाइन में दर्ज होने वाले मुकदमों को अगर हम देखें, तो सोशल मीडिया का हकीकत और फसाना चैटिंग से शुरू होकर डेटिंग तक जा रहा है, और चैटिंग से डेटिंग के बाद जो विश्वासघात हो रहा है, तो वह मुकदमा का रूप ले रहा है। तो इसमें महिलाओं की अस्मत, महिलाओं की मान मर्यादा और गरिमा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। डेटा उपलब्ध है, महिला आयोग में देखें, हेल्पलाइन में देखें, हर जगह फेसबुक या फ्रेंडशिप, व्हाट्सएप फ्रेंडशिप, इसके कारण महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो फिर निजता किस बात की हो गई? सरकार तो यही चीज मांग रही है कि हम उनको कैसे सुरक्षित और संरक्षित करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात जो सबसे बड़ी है कि जो हमारी हिंदुस्तान की यंग जनरेशन है, उसका करीब 12 से 16 घंटा समय और एनर्जी दोनों ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। वो बैठकर कोई रिसर्च वर्क उस पर नहीं कर रहे हैं, वो चैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ डेटिंग या सेटिंग कर रहे हैं। मैं कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं, और वो हो सकता अच्छा काम भी कर रहे हो, लेकिन ये सर्वे खुद विश्व आर्थिक मंच और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च एंड थॉट्स का है कि जो हिंदुस्तान का यंगिस्तान है, वो अपनी समय और ऊर्जा 12 से 16 घंटे सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर खर्च कर रहा है। तो समझिए कि किस तरह भारत को एक आर्थिक उपनिवेशवाद, एक तकनीकी उपनिवेशवाद का शिकार बनाकर खोखला भविष्य को सामने रखा जा रहा है। सवाल उठता है कि यूरोप से उपजा उपनिवेशवाद अहंकार और स्वदेशी संवेदनाओं के दमन पर आधारित था। इसी तरह से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, समकालीन परिप्रेक्ष्य में तकनीक की ताकतें जो दबंगई दिखा रही है, उससे देश की संप्रभुता कहीं ना कहीं आहत हो रही है। और आज उसको सपोर्ट करने वाले व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के कई सारे लोग हैं कि सरकार का यह कदम गैर जिम्मेदाराना है। बोलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र है, बोलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वंशज जो कि बिग टेक कंपनियां करोड़ों अरबों का व्यापार हमारे यहाँ के लाखों क्लाइंट्स के द्वारा कर रही हैं, तो हाँ, एक सवाल उठता है कि जब आर्थिक उपनिवेशवाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के वंशज यहाँ आए थे, तो इसी तरह से उदारवादी चिंतक जॉन स्टुअर्ट मिल ने उस उपनिवेशवाद को प्रमोट किया था। इसी तरह से समाजवाद और साम्यवाद के प्रणेता कार्ल हेनरिक मार्क्स ने भी कहा कि एशियाई समाज को ब्रिटिश समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से रुडयार्ड किपलिंग
जो कि जंगल बुक के रचयिता हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा कि इट इज व्हाइट वार्डन्स थ्योरी, यानी कि ब्लैक लोगों को, इंडियंस को सभ्यता और ज्ञान देने की जवाबदेही या बर्डन मतलब बोझ गोरे लोगों की है। तो मित्रों, वो जो हाल था ईस्ट इंडिया कंपनी के, जहां मुक्त हुए 15 अगस्त 1947 को, आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो यहाँ जो विदेशी कंपनियां हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो वो भी एक तरह से एक माहौल, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है। और हकीकत और फंसाने के बीच की सच्चाई यही है कि हम इन टूल्स का, बिग किट का, बिग टूल कंपनियों का एडिक्टेड हो गए हैं। आज दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव में जाकर देखिए तो वहां पर नेटिजन क्लिनिक चल रहा है। नेटिजन जैसे हम लोग सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, उसी तरह से नेट का मैक्सिमम उपयोग कर रहे लोगों के लिए क्लिनिक चल रहा है। वो मानसिक अवसाद के, चिड़चिड़ापन के, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। मित्रों, छोटा सा ये 20 सेकंड की एक बात करना चाह रहा हूं कि कल बिहार लोक सेवा आयोग की फाइनल रिजल्ट्स आई। कुछ हमने अपने स्टूडेंट से वार्तालाप किया। वार्तालाप के क्रम में कुछ मैंने सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया मैं सुनकर भौचक रह गया। मैंने जब कोई सवाल किया तो उन्होंने कहा, सर हमें तो याद नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मेरे को भी स्ट्राइक नहीं आ रहा। तो बच्चे ने तुरंत कहा कि सर गूगल है ना, हम उसमें खोज लेंगे। तो यहां पर अब सोचने वाली बात है। बतौर समाजशास्त्री मैं ये कहना चाहता हूं, समाजशास्त्रज्ञता, कि क्या ये नेटवर्किंग प्रोग्राम से बच्चों को सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है? क्या इस सोशल नेटवर्किंग कार्यक्रम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम से हमारे अंदर की, गूगल, हमारे अंदर की खोज की प्रवृत्ति खत्म हो रही है? सोचने समझने की जो हमारी जवाबदेही थी बतौर विद्यार्थी, वह गूगल तक ही सीमित होकर आ गई है। सवाल उठता है दोस्तों कि क्या यह एक समाजशास्त्रीय शोध का विषय होना चाहिए कि नहीं, कि सोशल मीडिया की जो तकनीक की ताकतें हैं वह कहीं ना कहीं समाज को सांस्कृतिक तौर पर दूषित कर रही है, प्रदूषित कर रही है, और नारी समाज को विशेषकर उपभोक्तावाद की वस्तु बना रही है। विषय और विषयांतर से अलग नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा सा सरकार के कानून को लेकर जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में आग लगी है, बहस और मुबाहिशा का दौर चालू हुआ है, उसी मुद्दे पर हमने अपने विचार को आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि मेरे इस विचार पर सहमति और असहमति हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।